Do you know that trading in cryptocurrencies, swapping NFTs, or buying tokens can lead you to pay taxes in India, even if you don't withdraw money in rupees? In India, virtual digital assets have one of the strictest tax regimes. Hi guys, मेरा नाम है सीए प्रशांत अग्रवाल. आप सबको मेरा जय श्री राम. आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, उसकी टैक्सेशन, उसकी कंप्लायंसेस एंड कुछ प्लानिंग टिप्स. नाउ व्हाट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट्स? ये हमारी प्रीवियस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक्सप्लेन नहीं था. अब हमारी इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इसे डिफाइन कर दिया गया है. नाउ व्हाट इज इट? इट इज एनी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर, टोकन्स, वेदर it is in Indian currency or not, which is very important. Whether in Indian currency or not, generated through cryptocurrencies or not, and which has a big digital footprint. अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं? बिटकॉइंस, इथोरियम्स, एनएफटीज, कॉइन्स. ये हमारे जितने भी ऑनलाइन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के सारे भी जो एसेट्स आते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं. इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है? इसमें फिएट करेंसीज इंक्लूडेड नहीं है. फिएट करेंसीज की टैक्सेबिलिटी सेपरेट है. ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में डिफाइंड है. नो, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की टैक्सेशन के ऊपर आते हैं. मान लीजिए आपने साल भर में 5 लाख रुपए की सेल करी है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 4 लाख रुपए है. 1 लाख रुपए की आपने प्रॉफिट कमाई है, तो 1 लाख रुपए के ऊपर 30% टैक्स रेट. यस गाइस, 30% टैक्स रेट पे आपको टैक्स, 30% पे आपको टैक्स देना पड़ेगा. यानी 1 लाख रुपए के ऊपर आपको 30,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, प्लस चार्ज एंड प्लस सेस. अब मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर आपने लॉस करी है और आपकी सैलरी की इनकम है. तो सैलरी की इनकम है और आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में लॉस करी है, तो क्या आपको इसका सेट ऑफ मिलेगा? नहीं, इसकी सेट ऑफ आपको करनी नहीं मिलेगी. आपको सैलरी के ऊपर फुल टैक्स देना पड़ेगा और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में की लॉसेस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते. क्योंकि आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्या इसका कैरी फॉरवर्ड मिलेगा सर? नहीं, इसकी कैरी फॉरवर्ड भी नहीं मिलेगी. मान लीजिए आपने 50,000 रुपए करंट ईयर में लॉस करी और फ्यूचर में आप मान लीजिए 80,000 रुपए की प्रॉफिट करी. ये 50,000 रुपए की लॉसेस को ना आप सेट ऑफ कर पाएंगे, ना फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे. बट वो 80,000 रुपए के ऊपर आपको 24,000 रुपए की टैक्स देनी पड़ेगी डायरेक्ट. 30% टैक्स रेट इज यानी 24,000 रुपए प्लस सरचार्ज एंड प्लस सेस, आपको उसकी टैक्स देनी पड़ेगी. अब इसकी कंप्लायंसेस के ऊपर आ जाते हैं. व्हाट आर द कंप्लायंसेस? एज अ बायर यू नीड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194S एट द रेट ऑफ 1% फ्रॉम द सेलर. यानी जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो आप उसको 100% पेमेंट नहीं करेंगे, बट 99% पेमेंट करेंगे. 1% आप उनके नाम पे टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कराएंगे. ठीक है. अगर आप ये किसी भी बायर प्लेटफॉर्म्स या फिर किसी भी ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी बायर और ब्रोकर फर्म्स को है, आपको नहीं. तब आप इससे बच जाते हैं. हाउएवर क्योंकि आप सेल कर रहे हैं तो आपकी टीडीएस डिडक्ट होगी, तो आपको ड्यूरिंग द ईयर इसकी रिकंसिलिएशन करती रहनी पड़ेगी कि आपकी कितनी टीडीएस कटी. ठीक है. और कितने आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आई है और वगैरह वगैरह. अब इसकी एट द एंड ऑफ द ईयर कंप्लायंसेस क्या होंगी? हम सब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न में आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की जो भी ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर हुई है वो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर आप इसको डिस्क्लोज नहीं करते तो आपकी इनकम टैक्स की स्क्रूटिनी आ सकती है, फर्स्ट. सेकेंड, आपको अनडिस्क्लोज इनकम के ऊपर आपको 70% टैक्स देना पड़ेगा इन एडिशन टू 30% टैक्स. तो जो जितना आपने कमाया है वो तो गया ही गया. ठीक है. तो अब इसमें प्लान कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाई है काफी अच्छी खासी, मार्च में है, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो लॉस में है. ठीक है. क्योंकि पोर्टफोलियो लॉस में है, आप क्या कर सकते हैं? आप लॉस बुक कर सकते हैं और वापस अगर आपको लगता है कि आपको परचेज करना है तो आप परचेज भी कर सकते हैं. इससे क्या होगा? जो आपका रियलाइज जो प्रॉफिट है वो कम जाएगा और आपको उसके ऊपर टैक्स देना कम पड़ेगा. अगर आपको इसमें लगता है कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है, ट्रांजेक्शन बहुत बड़े हैं, टीडीएस की रिकंसिलेशन आपसे नहीं हो रही है, तो आप नियर बाय प्रोफेशनल्स के पास जा सकते हैं, वो आपको इसमें जरूर हेल्प करते हैं. इसकी टैक्सेशन रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हैं. मुझे लगा कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको उस कमेंट की रिप्लाई जरूर करूँगा. ओके, जय श्री राम दोस्तों, बाय बाय.